दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ में अगर जो सपोज मानो आपका ईपीएफ कट रहा है, अगर जो बाय किसी कारणवश अपने आधार में करेक्शन करा लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो इवन नंबर है उसमें आप करेक्शन करा लेते हैं आधार के बेसिस पर, तो वहां तक सही है। उसके बाद आपकी जो मेंबर आईडी है, पहले की पुरानी वाली मेंबर आईडी, अगर जो उसमें आप करेक्शन नहीं कराते हैं तो पैसे ट्रांसफर, मैं आपको स्क्रीन में यही चीजें दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने यूएन नंबर पे करेक्शन करा लिया है और आधार में करेक्शन करा लिया और मेंबर आईडी में करेक्शन नहीं कराया है, तो आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। आइए वही एक केस हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। तो दोस्तों अपने यूएन नंबर पासवर्ड के साथ जैसे ही लॉग ऑन करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे आके, जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट जैसे ही करेंगे, ये पैसे मर्ज करने के सेक्शन में होता है। जैसे प्रीवियस मेंबर आईडी का पैसा करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप अपना यूएन नंबर डालोगे, उसके बाद चलिए हम अपना यूएन नंबर डाल लेते हैं जिसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और यहाँ पर आपको यूएन नंबर डालने के बाद आप जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो आपको मेंबर आईडी मिलेंगे यहाँ पर, जितनी भी आपकी प्रीवियस मेंबर आईडी हैं जो रिजाइनिंग हुई है। और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, तो सपोज मानो मैं पहला नहीं सिलेक्ट करूँगा, दूसरा सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो एक एरर आ रहा है, मेंबर नेम अगेंस्ट दी प्रीवियस मेंबर आईडी डज नॉट मैच हैविंग प्रेजेंट मेंबर आईडी, कैंडली सबमिट एंड जॉइन डिक्लेरेशन एंड करेक्शन। ये कह रहा है या तो आपके नाम में दिक्कत है, नहीं, ये कह रहा है कि मेंबर नेम में दिक्कत है, और फिर नीचे दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है मेंबर डेट ऑफ बर्थ अगेंस्ट एंड प्रीवियस मेंबर आईडी डज नॉट मैच दी प्रेजेंट मेंबर आईडी, कैंडली सबमिट एंड जॉइन डिक्लेरेशन फॉर करेक्शन। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर सपोज मानो आप अपने आधार में या पैन कार्ड में कोई करेक्शन करा लेते हैं, तो बाद में आपको देखने को मिलता है इस तरीके से कि आपका प्रीवियस जो मेंबर आईडी है उसमें नाम मिसमैच है। तो आप सबसे पहले आप अपने मेंबर आईडी को सही करोगे, यहाँ पे आके ज्वाइंट डिक्लेरेशन डालो डेट ऑफ बर्थ का और मेंबर आईडी का, और जैसे ही ये सही हो जाता है तो आप इजीली इस पैसे को करंट मेंबर आईडी में आप ट्रांसफर कर पाओगे। जैसे आपके आधार पर टाइटल था, टाइटल हटवा दिए या लगवा दिए, डेट ऑफ बर्थ में या तो साल में मिसमैच करवा लिए या महीने का कोई डिफरेंस है, तो इस तरीके का अगर जो आप करेक्शन करा लेते हैं तो फिर आपको ये चीजें देखने को मिलती है पीएफ में। तो जब तक आप इस चीज को सही नहीं करवा पाओगे तब तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। यहाँ पर अगर जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे आकर देखोगे गेट डिटेल में, तो हम आपको दिखा देते हैं कि इनके नाम पहले नाम था मेंबर आईडी में, और फिर इन्होंने टाइटल लगवा लिया है अपने आधार पर टाइटल, तो आधार के अकॉर्डिंग आ गया है, तो फिर टाइटल प्रीवियस मेंबर आईडी में टाइटल नहीं है। दोस्तों बाद में हम बताएंगे कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन आपको कैसे डालना है और ये कितने दिनों में ये अप्रूव हो जाता है, कितने दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ताकि आपका जो प्रीवियस मेंबर आईडी में पैसा है वो इजीली आप निकाल पाओ। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी कारण से हम एक मेंबर आईडी से दूसरी मेंबर आईडी में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। अब केस ऐसा होता है कि आप जैसे सपोज मानो आपने वोटर आईडी से जॉब कर ली, फिर आपका आधार आ गया, आधार आने के बाद फिर आपने आधार के बेसिस पे जॉब करने लगे, फिर आपको लग रहा है कि भाई मेरे मार्कशीट में मिसिंग है, तो मैं मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार करवा लेता हूँ, तो आधार मार्कशीट सेम हो गया। फिर आपको लग रहा है कि यूएन में दिक्कत हो रही, तो यूएन को भी करवा लिए, लेकिन मेंबर आईडी को नहीं करवा पाए। यही कारण है कि इनका पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इसके बाद का प्रोसेस में बताऊंगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन कैसे डालने होते हैं। जब तक आप मेंबर आईडी को सही नहीं करोगे तब तक आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, चाहे नहीं निकाल पाओगे। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।